करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? देखिए, यदि हम बात करते हैं पर्पस का, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। एक नॉन बिजनेस फर्म जानना चाहता है कि उसका कितना रिसीट है और कितना कैश पेमेंट है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वही नॉर्मली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस जो है वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के पीछे जो पर्पज है वो यही है कि वो जानना चाहते हैं कि मेरा कैश रिसीट कितना है और कैश पेमेंट कितना है। In one line we can say receipt and payment account is prepared to know the cash receipt and cash payment। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वह क्लब हो या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वे जानना चाहते हैं कि एक साल के अंदर उनका कैश रिसीट कितना है और कैश पेमेंट है, और इसी पर्पज के लिए वो लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर का बात करते हैं तो नेचुरली वी कैन सी, हम देख सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। इट इज समरी ऑफ कैश अकाउंट। एक कैश अकाउंट का ही क्या है? समरी है, सारांश है। कैश अकाउंट या कैश बुक जो बोल सकते हैं तो उसका ही एक सारांश है। इन पेमेंट अकाउंट के नेचर का बात करते हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। इट इज ए समरी ऑफ कैश अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो एक रियल अकाउंट है और ये कैश अकाउंट का समरी है। कैश रिसीट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो एक रियल अकाउंट है उसके दो साइड हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कैश रिसीट्स रिकॉर्ड होते हैं, ऑन द अदर हैंड इसके क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का यदि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब कैश बेसिस पर इसका अकाउंटिंग होता है। नॉन कैश आइटम जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ओनली कैश आइटम्स आर रिकॉर्डेड। यदि इसका आरंभ कैसे होता है और इसका क्लोजिंग कैसे होता है तो याद रखिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कमेंसेस विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। एक कैश और एक बैंक बैलेंस होता है जिसके साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की ओपनिंग होती है, और ये इसका अंत भी, इसका एंडिंग भी क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक के साथ होती है। मतलब ओपनिंग कैश और बैंक के साथ रिसीट एंड पेमेंट का शुरुआत होता है प्रिपरेशन, और जब इस क्लोज करते हैं इस बुक को तो उस समय क्लोजिंग बैलेंस हमको मिलता है कैश और बैंक का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग शामिल करते हैं हर प्रकार का रिसीट और हर प्रकार का पेमेंट। हर प्रकार का रिसीट और हर प्रकार का पेमेंट हम लोग रिसीव करते हैं, इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। हर प्रकार का रिसीट एंड पेमेंट इंक्लूड किया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। यदि बात करते हैं कि क्या बैलेंस शीट प्रिपेयर करना जरूरी है तो नहीं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रिसीट एंड पेमेंट के साथ जरूरी नहीं होता है। नो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें कोई जरूरत नहीं होती है कि बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करें। अब हम लोग बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। लेट अस डिस्कस अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो whether there is an excess of income over expenditure or excess of expenditure over income during the current period। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं ये जानने के लिए कि क्या हमारे कारोबार में, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है एक करेंट पीरियड में, एक साल में, एक किसी पार्टिकुलर पीरियड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट अपोजिट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट
यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और बहुत कुछ डबल एंट्री सिस्टम में जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वैसा ही इनकम एक्सपेंडिचर का भी नेचर होता है। पहले बता दूं, लेट मी कंप्लीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि बहुत कुछ मिलता जुलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं। इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उसको रिकॉर्ड की जाती है, जबकि जो इनकम है वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। इस यदि हम बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो करती है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, उसी पर बेस्ड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आधारित है नॉन कैश अर्थात एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर आधारित है। नॉन कैश आइटम जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इसको भी इसमें जगह दी जाती है, ये सब भी इसमें रिकॉर्ड की जाती है। इनकम एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, लेकिन इसका अंत जो होता है इट एंड्स विद सरप्लस और डेफिशिएट। सरप्लस और डेफिशिएट, सरप्लस माने एक्स्ट्रा और डेफिशिएट माने कमी। तो ये जो एंड होता है इनकम एक्सपेंडिचर का, जो एंडिंग होता है वो सरप्लस या डेफिशिएट अमाउंट के साथ होती है। जहां तक बात है इसमें क्या शामिल की जाती है, व्हाट आर द कंटेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम जो होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे और रेवेन्यू इनकम होंगे, वही इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट शामिल की जाती है। लेकिन यदि बात करते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस इंक्लूड की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें कोई कैपिटल इनकम या कैपिटल पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड नहीं की जाती है। एक और बात, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट अकाउंट भी बनाने को कहता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अलोंग विथ द प्रिपेरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज हम लोग बात किए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस किए, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानने की कोशिश किए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर किया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।